ये हैं बाजे, मतलब बाज बहादुर, ठकुरानी का इकलौता सगा भाई और इकलौता जिंदा रिश्तेदार। बिल्कुल चिकना बना दे। ये काम नहीं कारनामे करते हैं। कभी कभार लीलाराम की अकल भी ऐसे धोखा खाती है, मगर फिर भी उसे इस बात का गर्व है कि कॉलेज की दहलीज को छूकर वापस आने वाला पूरे गांव में वो अकेला आदमी है। मगर साहब, पढ़ने लिखने का कुछ खास फायदा हुआ नहीं। फरियादी है सतपुर गांव के सुतार गोविंद भाई और आरोपी है ये लाहौली का गुल्लू। गुल्लू रानी से मंडी में मिला, दोनों में प्यार हुआ और गुल्लू ने शादी का वादा किया है रानी से। अब रानी पेट से है और गुल्लू शादी से मुकर रहा है। हाँ, आप बस यही चाहते हैं गुल्लू रानी से शादी कर ले। ये नहीं हो सकता, किसी और के बच्चे का बाप मैं नहीं बनूंगा। ये गुल्लू, तू चहक मत ज्यादा, पंचायत अपना काम कर रही है ना। रानी के बच्चे का बाप गुल्लू ही है, इसका क्या सबूत है? सबूत? कहाँ सबूत और कहाँ से लाए? हमारी बिटिया सच कहती है। हाँ, ऐसे मामले में औरत की जुबान ही सबूत होती है। लो, हो गया मर्दों का काम। अब कल को उठ के कोई भी कलमुही हम जैसे बाकी नौजवान पे उंगली उठाएगी तो क्या हम शादी करके बर्बाद हो जाएं? शांति शांति, तुम्हारी बेटी की जुबान के सहारे हम गुल्लू को शादी करने पर मजबूर नहीं कर सकते। पंचायत बर्खास्त होती है। चल गुल्लू, अजान छूटी। ये न्याय है या पान की पिचकारी? ये हमारा फैसला है और हमारा फैसला पंचायत का फैसला है। तो हमारा फैसला भी सुन लीजिए। हम गुल्लू और रानी का ब्याह अगली पूर्णिमा के दिन रचाएंगे। मुहूर्त पे गुल्लू खड़ा हुआ तो ठीक, वरना उसकी लाश को लिटा देंगे। अगर माँ का दूध पिया तो लिटा के दिखाओ। अरे अगर किसी लाहौलिया ने सतपुर में कदम रखा तो खून की नदियां बहा देंगे। तुम भी सुनो, अगर किसी सतपुरिया ने आंख उठाकर भी देखा ना तो लाशों के अंबार लगा देंगे। जा देख लेंगे, जो करना है कर लेना। सालो तुम्हारे ये चप्पली चप्पल मारूंगा साले। ये क्या तुम्हारी माँ का नाक का। चल गुरुआ, देखते हैं साले क्या करते हैं। अपने काम पे लग जा। रुक रुक रुक, साले दिखता नहीं अंधेदास। सब भिगो दिया, सब भिगो दिया। सुनो चुन्नी, एक काम करो, वहां गुसल खाना है ना, वहां जाके साफ कर लो। जाओ, ये तुम लोग पानी दो, जाओ साफ कर लो। जाओ जाओ, और इनको तो आने दो, इनको तोड़ता हूं मैं। साले रास्ते चलते कोई दिखता नहीं है। ए पांडे, एक चाय देना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये रुकना, मुझे भी। अरे लफंग के साले। ये आया अच्छे। चल चल जल्दी चल, बहुत देर हो गई ना। ये और दो। साले आंखें फोड़ दूंगा तेरी, सुअर के बच्चे। देखो चुनरी चोली सब गंदी कर दी। ओफो, वहाँ गुसल खाना है ना, वहाँ जाके साफ कर लो। जाओ जाओ। चल नीरू, जाओ जाओ। साले जंगली शर्म नहीं आती तुम्हें? यहाँ क्यों खड़ी है? भैया देखो ना भैया, किसी सरफिरे ने सुखमणी पे गंदा पानी उछाला, वो वहाँ अंदर साफ कर रही है। भैया देखने देखना। साले तेरी, तू मेरे ऊपर हाथ उठाया तूने।
मैं उसको देखता हूँ तो तेरी क्यों जलती है? अरे आँख उठाकर देखा तो आँख फोड़ दूंगा मैं। वो मेरी होने वाली बीवी है। तू साला नौकर है नौकर, जो पैर की जूती को कोई कलम नहीं पहनाता। अबे फटे ढोल, पैदा हुआ तब से सुखमणि से प्यार करता हूँ मैं। उससे शादी मेरी होगी, मेरी। गाँव में अकेला सजीला नौजवान रईस आदमी हूँ मैं। देखता हूँ सुखमणि से कौन शादी करता है। तेरे सामने मैं शादी करूंगा उससे। छोड़ ना बउआ। अरे जाओ यार, घर जाओ, चलो छोड़ो झगड़ा। काहे लड़ाई कर रहे हो? दोनों घर जाओ। हाँ हाँ चल चल भैया, भैया तुम भी आ जाना। इस जमीन से कोई लाभ नहीं होने वाला। 6 महीने में बंजर हो जाएगी, खरीदना बेकार है। मुनीम जी सौदा तोड़ दो। जिज्जी अभी के अभी शादी करनी है। बाजी ये क्या हाल बना रखा है, क्या हुआ? प्यार। कब? अभी आधा घंटा पहले, और अभी के अभी शादी करनी है। भांग पे बंदर जैसे मत उछल। ना लड़की ना मुहूर्त ना बारात, कैसे करेगा शादी? सुखमणि से। क्या? हाँ। वो दूध वाले भैया की लड़की? हाँ। अरे मत मारी गई है तेरी। दहेज में सिर्फ गोबर और घास मिलेगी। हम तुम्हारे लिए कोई रईस लड़की ढूंढेंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सुखमणि चाहिए। और रे निकम्मे, तुझे दूध बादाम खिला पिलाकर बड़ा किया मैंने। मेरा पैसा वसूल कब होगा? देख मैंने आज तक शादी क्यों नहीं की? सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे अपनी धन दौलत में कोई हिस्सेदार नहीं चाहिए। और तू चला घुटने पे सहरा बांधे, ना कुंडली मिलाई ना पत्रिका देखी। काहे की पत्रिका, काहे की कुंडली? मेरी जान अटकी है उस लड़की में। ठाकुरानी जी, श्रीमान ने बात बहुत अच्छे समय पर निकाली है। घर में लक्ष्मी आएगी, लक्ष्मी। देख वो इसी तरफ आ रहा है, तू ध्यान मत देना। चल भाई कौन आ रही है? धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाएगा। मस्त माल है मेरी जोड़ी। सही है यार। ओए चुप कर सुखी, मुझसे शादी के सपने मत देख, क्योंकि मेरी शादी कन्हैया से होने वाली है। हाँ वो गरीब सुगिल्ला पापड़। शादी के बाद कटोरा लेके जोड़ी से भीख मांगोगे क्या? और वो तेरा सयाना बापू जो दिया, देखना तुझे मेरे घर देगा। तू मेरे सयाने बापू से ही जाकर पूछ सच क्या है। वैसे भी हम अभी अमीर। सुखी क्या कर रही है? चल यहाँ से। अगर तू मेरे सामने आया ना तो गोबर में झाड़ू डुबो डुबो कर पीटूंगी तुझे। अरे गुल्लू हरम आ रहा है, तैयार हो जाओ। इस ससुर रानी की इज्जत से खेल वाले का हम छोड़ेंगे नहीं। गुल्लू और रानी की शादी होकर रहेगी। गुल्लू तेरा ससुर गुल्लू फादर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं बेटा। बल्लू भाई, मैंने अपनी जबान रखी, एंथनी को दफना दिया। बाकी के गांव वालों को कानो कान खबर नहीं हुई। जीसस हमारे साथ है। अब निकालिए हमारा पैसा। पैसा अभी कहां से? बल्लू भाई, आपकी नियत में खोट आ रहा है। वो इंस्पेक्टर आया था, आपका अंगूठा लेकर गया था, हम सबने देखा। अब पैसा देने से इनकार कर रहे हो? अरे भैया नहीं, वो सिर्फ अंगूठा लगवाने आया था। अब वो छानबीन करेगा और 10 दिन के बाद पैसा मिलेगा। 10 दिन क्यों? अरे 10 दिन में तो बहुत कुछ हो सकता है। आप इंस्पेक्टर को फोन करो, जल्दी पैसा लेकर आओ। अरे धीरज रखो भाई, ज्यादा आग दोगे दाना जल जाएगा। सरकार पे भरोसा रखो, पैसा देगी सरकार पैसा। ये देखो, ये एंथनी का पैसा हम सबको मिल बांट के खाना है। ज्यादा उछल कूद करोगे तो इंस्पेक्टर को शक हो जाएगा, फिर मामला बिगड़ जाएगा। सब अपना अपना मुंह बंद रखे पैसों के मामले में, समझ गए? हाँ, हम अपना मुंह खोलेंगे। अच्छा, तुम लोग एंथनी को मारकर और उसका सब पैसा हड़पना चाहते हो? अरे ये नाटक कहां से आ गया? अरे सीधा पेड़ से गिरा तुम लोगों की साजिश जानने के लिए। अब हमारी समझ में आ रहा है कि सुखमणि ने हमारा पत्ता क्यों काटा। जाके सब जिज्जी को बताऊंगा, फिर देखेंगे तुम लोगों को पैसे मिलते हैं। अरे रुकिए बाज बहादुर जी, रुकिए तनिक। अब देखिए, जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाइए बड़ा दिल रख के। आपको अपना हिस्सा चाहिए, ले लीजिए अपना हिस्सा। कौन सी बड़ी बात है? नहीं, मुझे हिस्सा नहीं चाहिए, मुझे तो सुखमणि चाहिए। अरे बात को समझिए राय बहादुर, बाज बहादुर जी।
सुखमनी तो आज नहीं तो कल बूढ़ी हो जाए। हाँ। फिर और पैसा तो जवान का जवान ही रहे। नहीं, वो बूढ़ी रहे या जवान रहे हमें कुछ नहीं मालूम। हमें तो सिर्फ सुखमनी चाहिए। अभी बोल दो हाँ या ना। अरे ना, तुझे सुखमनी नहीं मिलेगी। दूसरा अगर चाहिए तो बोल। और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ सुखमनी चाहिए। सुखमनी 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 चाहिए, सुखमनी चाहिए। जिज्जा 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 जिज्जी जिज्जा जिज्जा। अरे बात तो सुन। जिज्जा अरे रुक जाओ। अरे बात सुन ले। से बात करना तो सहेली नहीं है। ठाकुराइन जी, हम आपसे कुछ अर्ज करने आए हैं जी। अरे बाद में अभी हमारे पास वक्त नहीं है। अरे तुम लोग जल्दी जाओ और बाजे को ले आओ। जाओ, हटो हटो। अरे शाम हो जाएगी, सब ठीक कर देंगे। अभी थोड़ी देर पहले छोटे मालिक दौड़ते हुए हवेली के अंदर आए, तब से उनका मुंह खुला का खुला ही है। अरे क्या कर ना मुंह बंद करते थे ना कह पाते थे कुछ। अरे ऐसा कैसे हुआ? कुछ बताया नहीं? वो कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, सिर्फ हवा आ रही थी बाहर। हवा? अरे बोलती इसकी बंद है या आपकी? आखिर इसे हुआ क्या है? कुछ समझ में नहीं आता। जोरदार मार की वजह से इनका मुंह अटक गया है और खुला का खुला है। अब कितना समय लगेगा? 1 महीना, 1 साल, पूरी जिंदगी, कितना भी वक्त लग सकता है। अरे ये कुछ बोलना चाहते हैं, कागज कलम तो दीजिए। अरे खाक लिखेगा ये? पाठशाला के पहले दिन मास्टर जी का हाथ काट के भाग गया था ये बेवकूफ। सीधे लकीर भी नहीं खींच सकता। धीरज रखो भैया, जब बोल पाए तो बता देना क्या बात है। लेकिन ये क्या बताना चाहता है? बोल पाया जिंदगी में तो ठीक, नहीं तो ये राज राज ही रह जाएगा। बड़ा अच्छा है ये। पैसा आने के बाद मैं भी ऐसा ही बनवाऊंगी, लेकिन सोने में। अच्छा, ये तो मेरे हाथ को क्या हुआ? साइकिल से गिर पड़ा यार। पैसा आने पर मस्त फटफटिया लूंगा। खुश रहो। अब भगवान का नाम देकर सगाई की रस्म शुरू कीजिए। अरे पकड़ो। रुको, वो शुभ घड़ी अभी आई नहीं है। इसका बंद मुंह खुला कैसे? क्या सोचते थे तुम हम जिंदगी भर गूंगे रहेंगे? अरे भाई तुम चाहते क्या हो? सगाई। अब मुहूर्त निकलवा के सगाई हो ही रही है तो हो जाने दो। लेकिन सगाई होगी मेरी और सुखमनी की, वरना तुम लोगों के नाटक की कथा अपनी जीजी को सुनाऊंगा। पर्दा उठेगा और तुम सब नंगे पकड़े जाओगे। अबे साले जाता कि नहीं यहाँ से? यहाँ से जा रहा हूँ लेकिन यहीं पे हूँ। और आप सब लोग ये फैसला कर ले कि आपको कन्हैया की शादी के लड्डू चाहिए या फिर पैसे। और जब फैसला हो जाए तो हमें खबर जरूर करना। मैं यहीं हूँ पनवारी के ठेले पे। घी का काटा तो आधा किलो भी नहीं मिलेगा। जो देना है दे दो। इसका चारा पानी बहुत महंगा पड़ रहा है हमें। 100 रुपया दे दूं? जिज्जी। अरे तो आदमी है कि पतंग, जब देखो हवा में उड़कर आता है। हमारी शादी 10 तारीख से पहले करा दो। ये कैसे हो सकता है? पंडित जी ने तो अगले महीने की 5 तारीख का मुहूर्त निकाला है। जी हाँ, पंडित जी ने तो कहा हमसे। हमें मिले थे रास्ते में, कह रहे थे सोम मंगल बुध सबका हवा पानी बदल गया है। अगर 10 तारीख से पहले शादी हो गई तो बहुत धन लाभ होगा और हवेली के ऊपर सोना बरसेगा। तो फिर उन्होंने मुझे कुछ कैसे क्यों नहीं बताया? मुनीम जी, जल्दी से पंडित जी को बुलावा भेजना, हम उनसे बात करना चाहते हैं। हाँ जी। दरवाजा बंद करो।
बोल कर फंस गए यार। अब एक झूठ को छिपाने के लिए 1000 झूठ का छाता खोलना पड़ेगा। गुल्लू एक काम कर, ये ले और 3-3.5 रुपए का इंतजाम कर। पैसा देकर पंडित का दिमाग घूमेगा तो शादी का मुहूर्त भी घुमा देगा। इतने से मान जाएगा वो? दक्षिणा में चवन्नी अठन्नी देखने की आदत है उसे। एक साथ 3000 देखेगा, गस खा के वहीं गिर जाएगा, देखना तुम। पंडित साले तेरे, तुझे 1 लाख नहीं, तुझे मिलेगी 1 लाख। साले हमारा नमक मिर्च मसाला खा के उनकी चापलूसी करता है। लिख अभी लिख। कुर्सी ला, इसको पंखे में लटकाता हूँ साले को। अरे लगता है कोई पहरे पे है। अकेला है, निपटा डालेंगे। बाजे, क्या हुआ? कन्हैया बाहर खड़ा है, उसके सर पर खून सवार है। क्या? वो आज तुझे जन्नत जरूर भेजेगा। वो मुझे मारेगा, उससे पहले उसका सर तोड़ दूंगा। और उनकी तो 1 मिनट में हम लोग हेकड़ी निकाल के रख देंगे। ससुरे के साथ पूरी फौज है, लेकिन हमने भी चाचा को वचन दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुहूर्त से पहले गुल्लू के बच्चे को उठाकर लाऊंगा। बोरी तैयार है? हाँ। कोई दिखाई तो नहीं दे रहा। अरे, चलो। वो यहीं कहीं है, छोड़ेंगे नहीं। अरे, इन लोगों को हमारे बारे में कैसे पता चला? तेरे खटारे की आवाज रेलगाड़ी से भी ऊंची है बे। कितने लोग हैं? वो 3 हैं और हम 4। हम पहले उनको पीटेंगे और उसके बाद तुम। हाँ मालूम है। मैं बाजे पे बोरी डालूंगा, कस के बांधूंगा और लेके जाऊंगा। बाकी का तुम तीनों संभाल लेना। ठीक है। जरा झांक के देख क्या हो रहा है। आओ। ऐसा नहीं, इसको बाहर निकाल के बेरहमी से मारते हैं, क्योंकि मुझे उसके मुंह से जी सुनना है। मैं बाहें तोड़ता हूँ। तू? अरे जोसेफ तुम? शादी करता है कि नहीं? हाँ कह रहा है, खोल दो बोरी। अरे सियाने सिंह, अगर फुदक कर भाग गया तो फिर मांग कैसे भरेगा? फेरे कैसे लेगा? तो बोरी खोल कर उसके हाथ पे बाहर निकाल लेते हैं। लाओ कैंची लाओ। चलो बैठ। ये ले मंगलसूत्र बांध। मंगलसूत्र बांध, नहीं तो तेरे दोनों हाथ काट कर फेंक दूंगा। चल बंद, चल बांध। हाँ अब खोल दो। अरे ये तो बाजे है। जो भी हो, क्या फर्क पड़ता है? तोहरी बेटी के बच्चे के लिए एक बाप तो मिल गया। नमस्कार। क्या बात है? मैं आपके घर गया था,
बच्चे ने कहा आप शादी में गए। हाँ शादी है ना, ये देखो। तब से ढूंढ रहा हूँ आपको। आप तो 10-15 दिन के बाद आने वाले थे ना? हाँ, लेकिन मेरी बच्ची का एग्जाम है कल से। उसके बाद मेरा घर से बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए मैंने तगादा लगाकर आपका काम कर दिया। ये रहा आपका पैसा। 1 करोड़ का 1 नोट? नहीं, ये डीडी है। दीदी भांजी बीवी नहीं, ये कागज आप बैंक में दिखाएंगे तो बैंक वाले आपको पैसे देंगे, ठीक ना? बिल्कुल। गांव में कदम रखते ही शुरू हो जाती है सर्दी। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे दावत खा के। थैंक यू, मुझे बहुत देर हो रही है। अच्छा मैं चलता हूँ। दीदी मिल गई, 1 करोड़ की दीदी मिल गई। भगवान ने दोनों हाथों से भर भर के दिया, पैसा भी दिया, शादी भी हो गई। हाँ, मैं पति बन गए और तुम सब लखपति। मेरे होते हुए इस गांव में कोई अमीर नहीं बन सकता। मरते दम तक तुम लोग मेरी गुलामी करोगे। जीजी यहाँ मत बोल, वो इंस्पेक्टर भागा जा रहा है। इससे पहले वो गांव छोड़ के जाए, उसे रोक के सब कुछ सच सच बता देते। जा, भाग, पीछा करना उसका। जा, अब तू भी चल। अरे वो लक्ष्मी दरवाजा खटखटा रही है, डायन को